20-20 लाख रुपए काटे जाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरीज में से। क्यों? क्या हुई? वो जो भर भर के पैसे दिए जा रहे थे कंपनी की मशहूरी वास्ते, अब चूंकि कंपनी के वर्कर काम ही नहीं कर रहे तो कंपनी ने सोचा इनकी तनख्वाहें कम कर दो। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट का कैसा डाउनफॉल शुरू हो चुका है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कितने सालों से चल बेइज्जतियों की हदें हो चुकी हैं भाई। हम फैंस हैं तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हमारी टीम बुरा खेलती है। क्रिकेटर्स हैं तो वो इतना बुरा खेल रहे हैं, उनकी एक तो जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन नीचे खड्डे में गिरती जा रही है। ऊपर से बाबर रिजवान, इनकी खबरें आ रही है कि एशिया कप के लिए जो पहले बाबर का तो चलो नाम आ रहा था ना, इनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। तुम लोग हो कौन? मतलब इनका कोई नाम ही नहीं लेना चाह रहा। उधर नसीम और शाहीन को ट्राई नेशन सीरीज के लिए सोचा ही नहीं जा रहा। भाई तुम लोग कौन हो? इतना सब कुछ चल रहा था और अब तनख्वाहों का क्या मसला चल पड़ा है ये भी बताऊं? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे मिलते थे जो ए कैटेगरी में थे, जैसे बाबर रिजवान शाहीन, ए कैटेगरी के प्लेयर्स को मिलते थे पीसीबी की तरफ से 45 लाख रुपए हर महीने, और आईसीसी शेयर भी हर महीने 3% मिलता था जिनको, जो 20 लाख होता था तकरीबन मिल मिला के 65 लाख बनता था। जो ऊपर से भी 20 लाख आ रहा था, ऊपर वाले वो जो कहते हैं ना कि ऊपर से कितने हो जाते हैं। इसी तरह जो बी कैटेगरी वाले थे उनको 30 लाख पीसीबी देता था, 15 लाख ऊपर से हो जाते थे यानी आईसीसी का रेवेन्यू शेयर। सी कैटेगरी वालों का भी 10 लाख पीसीबी देता था तकरीबन, और 10 लाख ऊपर से हो जाते थे। और जो डी कैटेगरी वाले हैं उनको 7.5 लाख पीसीबी देता था, 5-6 लाख ऊपर से हो जाते थे। मतलब ये जो ऊपर वाले पैसे हैं ना उन पे छुरी फेरने जा रहे हैं पीसीबी। और ऊपर से भी ऊपर वाले भी पैसे होते हैं ना, वो जो मैच फीस होती है वो ऊपर से भी ऊपर वाले होते हैं। टेस्ट मैच की 12.5 लाख रुपए मैच फीस, वनडे मैच की 6.5 लाख, और T20 मैच की भी 4.25 लाख रुपए बन जाती है एक मैच की फीस। तो ये ऊपर से ऊपर वाले पैसे ये तो शायद नहीं काटेगा पीसीबी, लेकिन जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर का 3% इनको मिलता था उस पे छुरी फेरने जा रही है पीसीबी। वैसे इससे पहले इनको पैसे इतने नहीं मिलते थे। 2023 के वर्ल्ड कप में जब ये लोग इंडिया में गए हुए थे तो वहां पे मसला बना था। आईसीसी की जो प्रमोशन होनी थी, जो प्रमोशन वीडियोस बनाते हैं वो लोग, उनसे भी हमारे लड़कों ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं बनाएंगे, हम आईसीसी के जो ब्रांड्स हैं उनके लोगो भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आईसीसी जो पैसा देता है पीसीबी को हमें तो मिलता नहीं है, तो हमें मिलेगा तो तब हम ये करेंगे। तो अच्छा खासा ब्लैकमेल किया था इन्होंने। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले पाकिस्तान टीम वनडे में नंबर 1 रैंकिंग पे आई थी। वो छोटी टीमों के हमारे साथ मैच होते थे ना, वेस्ट इंडीज भी आई थी, न्यूजीलैंड की टीम भी, छोटे बच्चे आए थे, तो पाकिस्तानियों ने उनको हरा हुरू के नंबर 1 बन गए थे। तो ये थोड़ी अंदर की बातें हैं, पर तो इस वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छा खासा रौला मचाया था कि हमारे पैसे बढ़ाओ। तो फिर ज़का अशरफ मजबूर हो गए थे, तब वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे। 20 लाख रुपए इनके बढ़ाने पड़े थे। आईसीसी की तरफ से जो पैसे मिले थे उनका 3% शेयर, वो पैसे तो बढ़ गए, लेकिन ज़का अशरफ पता नहीं बद्दुआ दे गया जाते जाते। इनको ऐसी बद्दुआ लगी कि वही 2023 के बाद कोई ऐसी पनौती लगी है कि उसके बाद हमने सुख की सांस नहीं ली, ना हमने ना उन बेचारे प्लेयर्स ने भी। या तो प्लेयर्स के पैसे बढ़ गए तो उनकी अय्याशियां हो गई, जो भी है। उन्होंने कहा चलो अब अच्छा खासा पैसा आ रहा है तो अब क्या ही जरूरत है कुछ करने की। तो 2 साल उन्होंने अच्छी खासी मौजें की हैं, लेकिन अब जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होने जा रहा है इन करीब, उसमें पीसीबी ने ये डिसाइड किया है, जो सुनने में आ रहा है, खबरें ये चल रही हैं कि जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर है, यानी कि जो ए कैटेगरी वालों को 45 लाख सैलरी के अलावा 20 लाख हर महीने मिलता है ऊपर से आईसीसी का शेयर, वो कट ऑफ कर दिया जाएगा। और खतरे की बात तो इस दफा ये भी है, जिस तरह बाबर रिजवान का डाउनफॉल चल रहा है, पता नहीं इन लोगों को ए कैटेगरी में रखेंगे भी कि नहीं। वो हसन नवाज, साइम अयूब, सलमान आदा जी आजकल जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ए कैटेगरी में ये लोग आ जाएं। हसन नवाज तो वैसे पहली दफा ही होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो लेगा। मोहम्मद हफीज का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो सना भाई जर्नलिस्ट जो है ना, उन्होंने लिया, तो वो हफीज कह रहे थे कि बाबर रिजवान पास्ट में बेशक ये लोग अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, गुजारा करते रहे, लेकिन इस वक्त ये लोग की प्लेयर्स नहीं है। कह रहा है पूरे पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि ये दोनों बड़े ब्रांड है, ये दोनों बड़े ब्रांड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है की प्लेयर्स, आपको मैच जितवा के कोई भी नहीं दे रहे ये लोग। सारी दुनिया में ये होता है कि प्लेयर्स दिन ब दिन तरक्की करते हैं, उनका मुल्क भी तरक्की करता है, वो लोग ऊपर जाते हैं, उनके पैसे बढ़ते हैं। इंडिया वाले प्लेयर्स करोड़ों करोड़ों सैलरियां लेते हैं और हमारे उल्टा सैलरीज कम होने की बात हो रही। अब या तो ऐसा होता है ना कि प्लेयर्स बहुत लाजवाब खेल रहे हैं, पीसीबी पैसा खा रहा होता तो हम भी कहते यार ये तो नाइंसाफी है। अब प्लेयर इस तरह की 3rd क्लास परफॉर्मेंसेस देंगे तो पीसीबी पैसे काटेगा, तो अवाम ने क्या बोलना है? अवाम ने कहना भाड़ में जाओ, हमारा क्या, काटो जो मर्जी करो, हमारा जो इतने अरसे से तुम लोग काट रहे हो उसका क्या। अब ये जितना हमारा मजाक बन रहा है पहले परफॉर्मेंसेस की वजह से, और अब जो पैसे कटेंगे तो ये पूरी दुनिया में मजाक बनना। खास तौर पर इंडिया वाले, जय शाह तो पहले वो तो इंतजार में होता है कोई हमको मौका मिला ना
मजाकवा बना रहे। अरे भाई अजय का है काट रहे और इनके पैसा रहे अच्छा खासा तो बेचारे देश की रक्षा कर लेना। तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था, कहा कि तुम्हारे युवा जो है तुम्हारे नौजवान क्रिकेट के पीछे लगे रहता है, तो इस सारे का सारा क्रेडिट तुम्हारे प्लेयर्स को जाता है जी। ये घटिया क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं ताकि जो तुम्हारी नौजवान नस्ल है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो क्रिकेट से उनका दिल चढ़ जाए, नफरत हो जाए, कोनो काम धंधा करे, पैसा कमाए, तुम्हारे देश का नाम रोशन करे जी। तो ये खिलाड़ियों को तो क्रेडिट देना चाहिए, पैसा बढ़ाइए उल्टा इनके 1 करोड़ और बढ़ा दीजिए। मस्त प्लान है।